लगभग बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा सिर्फ कच्ची मूर्ति बनाने में? सर बनाने में इसे कच्ची अगर जो हम बनाते हैं तो एक दिन में एक मूर्ति बन जाती है, फिर उसे रिपेयर हाथ वगैरह जोड़ने में इसमें टाइम लग जाता है 4-5 दिन। अच्छा, साज सजावट लगा के टोटल मतलब रंग पुताई करके कितना टोटल लगता इसमें है? एक मूर्ति में जोड़े टोटल दिन तो 10 दिन लेके चलो। तो कितने शिल्पकार जो मतलब कितने लोग आप लगते हो इस मूर्ति को बनाने के लिए? सर बनाने के लिए तो इसमें कम से कम 6 से 7 आदमी लग जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है चहल पहल लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाज़ारों में चहल पहल बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि हम कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी के लिए स्थापना के लिए जो गणेश जी की मूर्तियों का जो खरीदारी का जो समय है वो बेहद नज़दीक आ चुका है और जो खरीदार हैं वो खरीदारी करने भी लगे हैं। और यहाँ पर सड़क किनारे जितने भी मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो यहाँ पर अपना डेरा जमा कर बैठे हुए हैं और मूर्तियों को सजाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार तेज़ होती जा रही है। लगभग सारी मूर्तियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हैं, बस उनकी साज सजावट और सज्जा का काम जो है वो बाकी है। और साथ ही साथ क्या है कि जितने भी समर्थक हैं, जितने भी पूजा करने वाले लोग हैं या जितने भी लोग गणेश का उत्सव रखते हैं, गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, उसके लिए खरीदारी करने के लिए भी बाज़ारों में निकल पड़े हैं और मूर्ति खरीदारी करने के लिए आने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग हैं ये मूर्ति खरीदने के लिए आए हुए हैं। तमाम जो मूर्तियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं और ढकी हुई रखी हुई हैं। आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा कितनी अच्छी और बड़ी और सुंदर प्यारी मूर्तियाँ जो हैं भगवान श्री गणेश की बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये एक टेंट है जहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं बनकर तैयार हैं। कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार बारी से एक बार मूर्तियों पर जो है कैमरा घुमा दें और दिखा दें किस तरीके से इतनी बड़ी और ऊंची जो मूर्तियाँ हैं भगवान श्री गणेश की वो बनकर तैयार हैं और उनकी सजावट का काम लगभग अब पूरा हो चुका है। इतनी बड़ी जो प्रतिमाएँ हैं ये स्थापना के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जो खरीदार हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इन टेंटों में पहुँचने के बाद इन मूर्तियों को खरीदने की कवायद लगातार तेज़ होती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग, अलग अलग साइज़ और रूप की जो मूर्तियाँ हैं भगवान श्री गणेश की वो यहाँ पर बनकर के तैयार हैं। ये जो टेंट है ये पूरा खचाखच मूर्तियों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो प्रतिमा है भगवान श्री गणेश की वो यहाँ पर बनकर के तैयार है। इनका काम लगभग अब पूरा हो चुका है। इनका जो साज सजावट का काम था, जो इनकी फिनिशिंग थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो खरीदार है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी, आप मूर्ति लेने के लिए आए, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। अच्छा जी, क्या आप मूर्ति किस प्रकार की मूर्ति देख रहे हैं? आप क्या कुछ खासियत देख रहे हैं मूर्ति में? भाई कान बड़े हों, पेट बड़ा हो और 3D लुक हो मूर्ति का। 3D लुक हो मूर्ति का। हाँ। मतलब पिछली बार की अपेक्षा इस बार की जो मूर्तियां हैं उसमें क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? क्या कुछ नई कारीगरी? 2 साल कोविड की वजह से मूर्तियाँ आई नहीं पाई बड़ी। जी, ये 2 साल बाद बड़ी मूर्तियाँ आई हैं। अच्छा, बड़ी मूर्तियां आई हैं। हाँ जी। कोरोना के बाद में अब जो बड़ा उत्सव जो है होने वाला है, तो कहाँ पर उत्सव रखा है आपने? हमने हापुड़ में। अच्छा, हापुड़ में। हापुड़ से यहाँ लेने आए हैं आप? लेने आए हैं। हर साल यहीं अच्छा। से जाती है। हर साल यहीं से लेकर जाते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? गौरव। अच्छा गौरव जी, कितनी बड़ी मूर्ति लेने आए हैं भगवान जी? हम लगभग 10 फुट की मूर्ति लेने आए हैं। अच्छा, आयोजन जो है वो कितने बजे और कैसे, कहाँ से जो है आप करने वाले हैं? क्या है? हमारा वहाँ सिद्धपीठ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है जी। हापुड़ में। अच्छा। हम लोग वहाँ हॉल में प्रोग्राम करते हैं हाँ। और हमारा प्रोग्राम सुबह की आरती होती है, फिर शाम की होती है, फिर रात की होती है और डीजे आरती, बहुत भव्य आरती होती है। अच्छा, जानना चाहूँगा क्या कुछ मान्यता है जिस दिन स्थापना करते हैं भगवान श्री गणेश की, उस दिन क्या कुछ तैयारियां करते हैं? क्या कुछ डोला निकाला जाता है या क्या करा जाता है मूर्ति की स्थापना करने के लिए? एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है जी। गणेश जी के आगमन पर। सब लोग इनका स्वागत करते हैं, नतमस्तक होते हैं जी। और खूब हर्ष और उल्लास के साथ इनको घर में स्थापित किया जाता जी। है। जिस प्रकार से घर में कोई मेहमान आता है जी। इसी प्रकार से इनका स्वागत किया जाता है। जी। और फिर 7, 8, 9, 10 दिन जिसके जितने भाव हों उनकी सेवा करता है और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। अच्छा, लगभग 11 दिनों तक ये जो उत्सव है वो लगातार चलता है। गणेश जी की स्थापना करने के बाद प्रतिदिन जो है पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश की तमाम जितने भी समिति के लोग होते हैं वो आकर के जुड़ते हैं। ये मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्ति को बनाने वाले हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय नाम है सर। अच्छा विजय, कितने समय से काम कर रहे हैं आप मूर्ति बनाने का? सर हो गए करीब 25 साल। अच्छा, लगभग 25 सालों से आप मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं जानना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी जो मूर्ति है इस मूर्ति को लगभग बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा सिर्फ कच्ची मूर्ति बनाने में? सर बनाने में इसे कच्ची अगर जो हम बनाते हैं तो एक दिन में एक मूर्ति बन जाती है, फिर उसे रिपेयर हाथ वगैरह जोड़ने में इसमें टाइम लग जाता है 4-5 दिन। अच्छा, साज सजावट लगा के टोटल मतलब रंग पुताई करके कितना लगता है? एक मूर्ति में जोड़े टोटल दिन तो 10 दिन लेके चलो। तो कितने शिल्पकार जो मतलब कितने लोग आप लगते हो इस मूर्ति को बनाने के लिए? सर बनाने के लिए तो इसमें कम से कम 6 से 7 आदमी लग जाते हैं। अच्छा, कम से कम 6 से 7। ये अलग अलग तरीके की डिजाइन कहाँ इंटरनेट से निकालते हैं आप? नहीं सर, ये सब हैदराबाद पेन अहमदाबाद से मॉडल लेके आते हैं, हम उस पर हम उतारते हैं। अच्छा,
इसके अंदर क्या कुछ सांचा लगाया जाता है, क्या सांचा होता है बेसिक सर। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सांचा होता है सर, किस टाइप का सांचा? रबड़ का होता है। अच्छा, रबड़ का सांचा हाँ लगाया जी। जाता है। तो ये किसकी बनाई हुई है, ये आपने सीमेंट या पीओपी? पीओपी है सर, पीओपी मिट्टी दोनों मिक्स है इसमें। अच्छा, ग्राहकों को क्या कुछ डिमांड है ग्राहकों की, और क्या कुछ बोल रहे हैं आजकल? डिमांड है क्या, जितनी डिमांड उनकी ग्राहकों की उतनी काम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये जो सेल होती है ये क्या मतलब लंबाई के हिसाब से होती है या किस? नहीं सर, ऐसा है जितने कस्टमर जैसे इस साल 6 फुट की ले गया तो अगले साल 6.5 फुट करेगा, उसके बाद 7 फुट करेगा। अच्छा। इसलिए साइज बढ़ते ही रहते हैं। अच्छा। तो मतलब ये लगभग जो मूर्ति है इसका कितना मूल्य होगा लगभग? मूल्य इतनी बड़ी मूर्ति कम से कम 8,000, 9,000, 10,000। अच्छा, वो रंग के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड। यहाँ वर्क के ऊपर का आता है, कोई कैसा काम करवा रहा है उसी के हिसाब से पैसे हैं। अच्छा, लगभग कितने बजे तक आप रात को फिर इसमें बारीक काम जो है वो लगभग? 22 घंटे समय देना पड़ रहा है इस वक्त। अच्छा, लगभग 22 घंटे आपको जो है लग रहे हाँ हैं। जी। अच्छा। और जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो सबसे पीछे जो बड़ी मूर्ति रखी है उसका लगभग कितने रुपए का रहता होगा? क्योंकि सर वो 25,000 भी है, 22,000, 20,000, जैसा वर्क के ऊपर काम, जैसे कस्टमर वर्क करवा रहे हैं या नॉर्मल चाहिए उसके ऊपर भी पैसे का तो डिपेंड। उत्सव के दौरान तक सारी मूर्तियाँ निकल जाती लगभग? हाँ जी, सब आज तक कोई मूर्ति नहीं बची है। अच्छा, आज तक कोई मूर्ति नहीं बची। चलिए, तो अभी हमने शिल्पकारों से भी जाना और जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ लगभग 22 घंटे तक जो है मूर्तियों को बनाने का काम बारीकी से चल रहा है, और लगभग 6 से 7 लोग मिलकर के एक मूर्ति को बनाते हैं। पूरा दिन लग जाता है एक मूर्ति को बनाने के लिए, और ये तमाम जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। कैमरा पर्सन दिखा पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए किस तरीके से भव्य और सुंदर आकर्षक मूर्तियाँ जो है इन्होंने बनाकर तैयार की हुई हैं। और ये एक भव्य मूर्ति है और अद्भुत है अपने आप में, क्योंकि भगवान श्री राम जो है ऊपर धनुष को हाथ में लेकर के हैं, और ये गणेश जी बैठे हुए हैं। और जो दर्शक आए थे, मतलब जो हमारे मूर्तियों खरीदार आए थे, मूर्तियों को खरीदने वाले आए थे, उनका कहना है कि हम देखते हैं कि जिनका बड़ा पेट हो, बड़े कान हो, उस तरह की मूर्तियों को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी जो है अलग अलग मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से जो मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, और इधर भी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। चलिए, और किसी और टेंट में जाकर के दिखाने की आपको कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किसी और टेंट में जो है कितनी मूर्तियाँ हैं और कैसी मूर्तियाँ हैं। ये कुछ इस प्रकार की मूर्तियां हैं जिन पर अभी रंगाई, पुताई और साज सजावट का काम होना बाकी है। हम कह सकते हैं कि ये एक रॉ मूर्ति है, अभी ये बनकर पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई है। इस पर सिर्फ जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर रंगाई पुताई करने के बाद ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी और बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश की छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आगे की तरफ सजाई गई हैं, और जो तमाम सेवक हैं और जो पूजा करने वाले लोग हैं वो इन मूर्तियों को खरीदने के लिए यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छोटा छोटा जो काम किया जाता है मूर्तियों पर, उनको सजाने के लिए जो छोटी छोटी कलाकारी की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। इतने छोटे छोटे ब्रशेस का ध्यान रखते हुए जो है इनकी रंगाई पुताई आप देख सकते हैं बोतल के जरिए, चाहे ये ग्लिटर को जो है स्प्रे करने वाली बात हो, आप देख सकते हैं इतनी बारीकी का जो काम होता है वो इन शिल्पकारों के द्वारा किया जाता है, और इस तरीके से जो है पूरे इनको साज सजावट करने का काम किया जाता है। जी, आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा किरण जी, ये बारीक बारीक जो काम है इसको करने के लिए लगभग कितना टाइम लग जाता है? आधा 1 घंटा। आधे 1 घंटे में पूरा हो जाता है? हाँ, अच्छा। कितने समय से कर रहे हैं आप ये काम, मूर्ति को इसको सजाने का? बतेरा टाइम होगा, 2 महीने हो गए। 2-3 महीने पहले से ही? अच्छा। चलिए, तो मैंने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो मूर्तियों की कलाकारी है वो यहाँ पर की जा रही है। मूर्तियों को सजाने का काम, मूर्तियों को बनाने का काम, और उसके बाद उनको बेचने का काम जो है लगातार तेज़ होता नज़र आ रहा है। और जो तमाम जो पूजा करने वाले लोग हैं और जितने भी खरीदार हैं वो धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं, और मूर्तियों को खरीदने की जो कवायद है वो लगातार तेज़ होने लगी है। अब क्यों देखना होगा कि 31 तारीख को जो है ये एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दौरान जो है तमाम पूजा पाठ और तमाम जगहों से कार्यक्रम और जो शोभा यात्राएँ हैं वो निकलने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, गाजियाबाद।